हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। सबसे पहले आपसे तो सवेरे जिन दोनों ने वीडियो देखा था, आज का लो ज़रा देखिए दोस्तों, एक्यूरेसी को आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसने आज यहीं पर सपोर्ट लिया है। जब हमने वीडियो बनाया था तब ये इसी प्राइस के आसपास था, 1150, 1120, 1130 के आसपास। एक्चुअली आई थिंक 1150 के आसपास था। लो यहाँ पर बनाया, उसके बाद वापस से बाउंस बैक आया कि मैंने बोला था कि यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। क्यों ऐसा हुआ, ज़्यादातर लोग तो जानते ही हैं। अगर हमारा सवेरे वाला वीडियो देखा होगा, वो भी पूरा वीडियो, नीचे कमेंट जरूर करें अभी कि क्यों यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, हम आगे देखेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों हमारे चैनल को। इसके ऊपर अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हम डेली जो है इसके ऊपर हम अपडेट लाते हैं, टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। कल के दिन वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, फिबोनाची का लेवल भी हम देखेंगे इसके ऊपर, क्योंकि अब वो भी जो है काफ़ी यूजफुल रह सकता है इस वीडियो के अंदर नहीं, कल, क्योंकि अब वीकेंड है कल और परसों। साथ ही साथ और भी हमारे वीडियो दूसरे भी जरूर देखें कि कुछ पॉसिबल ब्रेकआउट्स आने वाले हफ्ते में कौन कौन से हो सकते हैं, वो भी अगर कोई शेयर अच्छा रहेगा तो वो भी हम शेयर करेंगे जिसके अंदर तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलिए आज के अभी देखें तो इसके अंदर पहले तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो 1130 का प्राइस है, 5.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। पिछले 2 दिन से मुझे लग रहा था कि इसके अंदर जो करेक्शन आ सकता है। और एक चीज़ और है कि कल मैंने बोला था कि इसके अंदर जो है आज के दिन की अगर बात करें तो बोर्ड मीटिंग इसकी जो है आज इसकी तारीख थी, लेकिन अब तक इसकी कुछ अपडेट नहीं आई है। हो सकता है कि देर शाम को आए। जब अभी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन जो है 6:30 के आसपास का टाइम हुआ है, तो अब तक 6:15 के आसपास का टाइम हुआ है, तो अब तक तो हमारी नज़र में ऐसा कुछ अपडेट नहीं आई है। तो अगर देर शाम को आएगी तो इसके ऊपर भी हम जो है कल चर्चा करेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या उसके अंदर क्या कुछ नई अपडेट आई है या नहीं। तो चलिए यहाँ पर अगर देखेंगे, एक चीज़ आपने नोटिस की या नहीं, आज जो है इसने निचला ये जो गैप है वो भी फिल कर दिया है। यहाँ पर इसने एक गैप छोड़ा था। इसके पहले अगर देखें जब इसके अंदर ये तेज़ी आई तो और कोई तो गैप जो है इसने यहाँ पर छोड़ा नहीं। ये यहाँ पर अगर देखेंगे तो गैप नहीं छोड़ा है। ये अगर देखेंगे तो ये जैसे कि कैंडल है, ये यहाँ पर इसके आई थिंक जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि गैप फिल हो चुकी थी, तो ये यही एक गैप था जो कि आज इसने फिल कर लिया है। और आगे देखें आज के कारोबार की बात, तो पहले तो डिलीवरी जो है वो अच्छी खासी यहाँ पर उठी है 17 लाख के आसपास की। हालांकि परसेंटेज के अंदर देखेंगे तो थोड़ी सी कम है, 18%। यहाँ इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि इंट्राडे ज़्यादा हो रहा है। और आप प्राइस की मूवमेंट को भी देखेंगे तो भी आपको यही यहाँ पर जो है आप खुद देख सकते हैं। और सवेरे जो हमने बात की थी कि बुल्स और बेस की टक्कर है, यहाँ पर भी अभी जो है पूरे दिन आज वही ऐसा ही मतलब कि सिनारियो रहा। सवेरे देखे तो एक खुला सीधा ऊपर 1240 के आसपास का हाई बनाया, वहाँ पर एक बेस जो है नीचे खींच कर गए, सीधे यहाँ पर आ गए, बुल्स वापस से जो है ऊपर ले गए, और ये 15 मिनट की कैंडल है। तो एकदम से फास्ट फास्ट हो रहा था। उसके बाद वापस से प्रॉफिट बुकिंग आई, करेक्शन आई, और आखिर में जो है एक यहाँ तक का एक लो बनाकर वापस से थोड़ा सा बाउंस बैक देने की कोशिश की, और 1130 के आसपास इसने क्लोजिंग दी। ये जो यहाँ पर इसने लो बनाया है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है 200 दिनों का ईएमए है, मूविंग एवरेज है। और बात की थी कि यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है अगर 1100 को भी तोड़ता है, या फिर 1100 को तो तोड़ ही सकता है। और इसके ऊपर भी हमने देखा था एक, वो भी हम बात करेंगे। पहले तो ये वीकली चार्ट देख लेते हैं कि अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो एक चीज़ है कि ये 1400 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है आने वाले हफ्ते में, अगर स्ट्रेंथ बरकरार रहती है, तेज़ी कंटिन्यू रहती है, अगर मार्केट का साथ रहता है और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ और आती है तब की बात है। अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेशन सा माहौल इसके अंदर हो सकता है। बिकॉज कि अगर आप देखें तो यहाँ पर एक तो 2 हफ्तों में ही अगर देखेंगे तो 2 ही हफ्ते के अंदर जो है इसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी आ चुकी है। तो अब हो सकता है कि अगर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो या फिर प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन जैसे कि आज हुआ, तो एक ये लॉन्ग टर्म के लिए मतलब कि थोड़ा सा अच्छा भी रह सकता है, एक हेल्दियर कंसोलिडेशन भी इसको कह सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जिन्होंने यहाँ पर लिया होगा तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करने आ सकते हैं, या फिर कई लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी कर भी ली हो, क्योंकि बाजार के अंदर कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स भी। अगर इतने जल्दी किसी को यहाँ से लेकर यहाँ तक कि अगर इतना मुनाफा मिलता है तो मतलब कि वो प्रॉफिट बुकिंग करने मतलब कि आ भी सकते हैं। और उसके अंदर भी कई लोग ऐसे भी होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कई अगर 100 शेयर होते हैं तो इसके अंदर जो है कुछ पार्शल प्रॉफिट बुक करते हैं। मतलब कि अगर 100 में से मान लीजिए 10 शेयर को प्रॉफिट बुकिंग की, 20 शेयर की 25 शेयर की बाकी के जो है शेयर रख लेते हैं। मतलब कि इस तरीके से कई ट्रेडर्स इसके अंदर हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर जो है थोड़ी सी बड़ी मूविंग एवरेज लगाई है। एक ये वीकली चार्ट के ऊपर 50 वीक की जो मूविंग एवरेज है वहाँ पर भी जो है इसने अभी एक रजिस्टर लिया ऐसा लग रहा है। क्योंकि जब डेली चार्ट के अंदर भी ऐसा होता है कि पूरे दिन की अगर बात करें तो जो मूविंग एवरेजेस होती है या फिर कुछ रजिस्टेंस होता है तो पहले तो इसके ऊपर निकलता है, फिर बाद में जब बाजार बंद होने के कगार पर होता है तो उसी लेवल के आसपास आता है या फिर उससे थोड़ा सा नीचे आता है। तो ये हफ्ता जो है आज हफ्ते का आखिरी दिन था, तो 2 दिन जो है ये 50 वीक की मूविंग एवरेज के ऊपर निकला। उसके बाद आज इसके थोड़ा सा नीचे आकर बंद हुआ। तो ये भी एक जो है छोटा सा रजिस्टर एरिया भी इसके लिए अभी बना हुआ है जो कि 1150 के आसपास है। अब यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर जब हम देखेंगे कि इसके जो है 200 दिनों का 200 वीक का मूविंग एवरेज 1300 है, 100 वीक का मूविंग 1400 रुपये के आसपास है। तो पिछले 3 दिन की अगर बात करें तो 1250 रुपये के आसपास ये रजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अगर ये लेवल को पार करता है
तब जो है ये 1400 रुपये तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है। लेकिन जब तक ये लेवल पार नहीं होता तब तक ये इसके अंदर कंसोलिडेशन रह सकता है। हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो, एक रेंज में रहे, ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि मूविंग एवरेजेस जो होती है वो कितनी मायने रखती है। आपको कुछ नया सीखने को भी मिल सकता है अगर आपको नहीं पता। तो यहाँ पर आप देखें 200 दिनों का मूविंग एवरेज, सवेरे इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। एक आध दो कमेंट्स भी मुझे आए थे कि कई लोगों ने इसके अंदर इंट्राडे किया था, यहाँ पर बाइंग किया इस लेवल के आसपास, मतलब कि 5-10 रुपये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। अच्छा खासा गेन यहाँ पर मिला, 5 से 6% का गेन, यहाँ से एक बाउंस बैक आया। और ये कम नहीं होते अगर इंट्राडे के अंदर देखें, एक दिन की बात करें तो अच्छा है, मतलब कि यहाँ पर जो है इसने सपोर्ट लिया और आज ही जो है यहाँ पर इसको रिटेस्ट भी किया। मैंने एक्चुअली परसों बोला था कि जब इसके अंदर ये 200 दिनों को पार किया था इसने, कि जो बड़ी मूविंग एवरेजेस होती है जब इसको शेयर पार करता है, क्रॉस करता है, तो उसके बाद एक रिटेस्ट भी करने की संभावना रहती है। और वो भी काफ़ी दिनों बाद, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी दिन बाद जो है ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज को पार किया था। तो अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको रिटेस्ट कर सकता है और आज बिल्कुल वही हुआ, उसको छुआ, नीचे आया, अब ऊपर से थोड़ा सा बाउंस बैक दिया। अब यहाँ पर देखते हैं आगे बोलिंजर बैंक की बात। और अब ये रिटेस्ट किया है, वापस से बाउंस बैक आया है, अब हो सकता है कि वापस से भी रिटेस्ट हो सकता है वहाँ पर, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, इसके सपोर्ट कहाँ पर हो सकते हैं। पहले तो ये बोलिंजर बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो परसों और कल की जो ये कैंडल है दोनों ही बोलिंजर बैंक के बाहर थी। लग रहा था कि ये इसके अंदर आ सकता है, आज जो है बिल्कुल उसके अंदर आ चुका है बोलिंजर बैंक के। इसकी ऊपरी लाइन 1168 है और इसका प्राइस जो है इसके नीचे आ गया है, इसके अंदर आ गया है 1131 के आसपास। अब सोमवार को हो सकता है कि ये 1200 प्लस भी चली जाए। तो ये मतलब कि ऐसा होता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, आपको बहुत कुछ यहाँ पर जो है नया सीखने को भी मिलेगा दोस्तों। के बोलिंजर बैंक भी अगर देखें तो ज़्यादा दिन तक जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्टॉक होते हैं टेक्निकल चार्ट की अगर बात करें तो बोलिंजर बैंक से बाहर नहीं रहते, उसके अंदर आ जाते हैं। क्योंकि ये बोलिंजर बैंक भी जो है वो ऊपरी लाइन और निचली लाइन वो भी चेंज होती रहती है हर दिन। अगर ज़्यादा तेज़ी आती है या फिर ज़्यादा करेक्शन आता है तो थोड़े दिन की अगर बात करें उसके बाद जो इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे कि आज यहाँ पर ये अंदर आ गया। और अब मंथली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि इसका मंथली चार्ट का भी जो है बोलिंजर बैंक वो भी लगा के दिखाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इसकी जो मिडिल लाइन है 1750 रुपये के आसपास है। अगर तेज़ी कंटिन्यू रहती है या फिर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज कोई न्यूज़ आती है तो जो है यहाँ तक जाने की भी संभावना इसकी रह सकती है। और यहाँ पर अगर देखें तो जैसे कि ये मंथली चार्ट के ऊपर 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 यहाँ पर ऊपरी लाइन को टच करते हुए भाग रहा था। काफ़ी लंबा चार्ट है ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले की बात आई थी। उसके बाद हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, नीचे आया और यहाँ पर निचली लाइन को जो है यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। उसके बाद अच्छा खासा कंसोलिडेशन रहा काफ़ी दिनों के काफ़ी महीनों तक। अब यहाँ पर जो है ये बाउंस बैक आ रहा है। तो अगर बाउंस बैक कंटिन्यू रहता है, बाजार का साथ रहता है और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी आती है तो जो है इसकी नेक्स्ट अगर देखें तो इसका रजिस्टेंस जो है बड़ा रजिस्टेंस वो यहाँ पर मतलब कि हो सकता है कि यहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, मिडिल लाइन जो है इसकी। तो ये भी जो है बात आप नोट करके रख सकते हैं। अब वहाँ पर जाने के लिए हो सकता है कि टाइम भी लगे क्योंकि बीच बीच में कुछ रजिस्टेंस भी हो सकते हैं। यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर अगर देखें, पहले यहाँ पर एक और बात है कि मंथली चार्ट जो होता है दोस्तों वो थोड़ा लंबा चार्ट होता है। ये भी मैं आपको बता दूं क्योंकि ये मंथली चार्ट है, आप खुद इसको देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर ये जाता भी है तो ये मतलब कि एक टाइम भी लग सकता है और यहाँ पर बात हो रही है संभावना की। और चलिए अब आगे देखते हैं डेली चार्ट के ऊपर इसके आरएसआई की बात करें तो यहाँ पर आप देखें तो 76 का आरएसआई है। कल ये 88 के ऊपर था, देखिए कितना फर्क पड़ गया है। अब 5.5% की गिरावट के साथ आरएसआई जो है वो काफ़ी कूल डाउन हुआ है। तो ये बात भी थोड़ी सी अच्छी यहाँ पर लग रही है क्योंकि अब अगर कंसोलिडेशन के बाद वापस से तेज़ी आने की कुछ शुरुआत होती है, कुछ न्यूज़ अच्छी आती है तो जो है एक ऊपर जाने की जगह जो है यहाँ पर बन सकती है, ऐसा लग रहा है। और क्योंकि अब अगर तेज़ी के अंदर अब वापस से अगर आरएसआई मान लीजिए 88 के आसपास आता है तब जो है ये अभी 67 रुपीज़ ही डाउन हुए हैं, तब जो है इससे मतलब कि ज़्यादा मतलब कि तेज़ी आती है तब जो है अब ये 88 के आसपास हो सकता है। मतलब तो एक यहाँ पर कूल डाउन हुआ है थोड़ा सा आरएसआई, ये भी जो है अच्छी यहाँ पर बात थोड़ी सी लग रही है। अब वीकली चार्ट के ऊपर 65 के आसपास है तो ये न्यूट्रल है ऐसा लग रहा है। और डेली चार्ट के ऊपर अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो यहाँ के आप यहाँ आज देखें तो एक ये जो गैप था ये भी फिलअप हो चुका, 1070 के आसपास का इसने जो लो बनाया वहाँ पर सपोर्ट लिया। तो अब शॉर्ट टर्म की बात करें 1 से 2 दिन की सपोर्ट जोन की तो वो भी हम देखेंगे। और एक चीज़ है कि इसका अब मंथली चार्ट के ऊपर एक चीज़ और आपको बताना भूल गए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि एक यहाँ से लेकर 4200 के आसपास इसका हाई था, यहाँ से लेकर यहाँ तक आई थिंक ये 650 रुपये के आसपास का इसने लो बनाया था। तो अब यहाँ पर जो है कल या फिर परसों, ये वीकेंड का दिन है तो छुट्टी का दिन है तो आराम से अगर देखें तो इसका ऊपर हम चर्चा करेंगे फिबोनाची का लेवल, कब ये तेज़ी आ रही है तो मतलब कि वो भी एक परसेंटेज जो है वो भी हम फिबोनाची को मतलब कि लगाएंगे तो वो काफ़ी यूज़फुल रह सकता है। तो वो भी आप ज़रूर देखना।
यहाँ पर अब देखें तो ये डेली चार्ट के ऊपर जो है, अब इसके शॉर्ट टर्म के सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं 1 से 2 दिन की बात करें तो पहला सपोर्ट जोन अगर देखें तो अभी ये 1100 रुपये के आसपास का जोन दिख रहा है। उसके बाद देखें तो आज जो लो बनाया 1070 के आसपास, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। और अगर मेजर सपोर्ट एरिया की बात करें तो वो जो है 1000 रुपये से लेकर 980 रुपये का जोन दिख रहा है अभी। तो इन सभी सपोर्ट के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। और इसकी मतलब कि सर्किट लिमिट अभी तो जो है 20% की ही है। तो एक आगे देखिए अब इसके रजिस्टेंस के बारे में, तो ये सपोर्ट और रजिस्टेंस मतलब कि जो है बड़े सपोर्ट और रजिस्टेंस थोड़े से दूर के सपोर्ट और रजिस्टेंस भी हम देख सकते हैं। इसलिए अब यहाँ पर अगर रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस डेफिनेटली जो है अभी 1200 रुपये के आसपास का दिख रहा है। और उसके बाद देखें तो एक तो ये 1280 रुपये के आसपास का जोन, या फिर ये 1280 नहीं 1200 से 1250, क्योंकि 1250 के आसपास अगर आप देखेंगे तो 3 दिन यहाँ पर 1240 से 1250 के आसपास जो है ये 3 दिन वहाँ पर इसने रजिस्टेंस फेस किया, उसको पार नहीं कर पाया ये। तो ये जो है एक पहली रेंज है इसकी एज रजिस्टेंस, अगर इसको पार करता है तब जो है ये 1300 रुपये से लेकर 1400 रुपये तक इसकी जाने की संभावना रह सकती है शॉर्ट टर्म की अगर बात करें, या फिर आने वाले हफ्ते की बात करें। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर आप अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। कल इसके ऊपर वापस से चर्चा करेंगे तो शेयर भी जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और एक्सटेंडेड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।